बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और ख़त के चर्चे हैं और ये इस दफ़ा एक बड़ा ख़त है, तगड़ा ख़त है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की KPK हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज कराची में सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जलसे से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने PTI कराची को बाग़ जिना जलसे की इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ौरी समाअत के लिए मंजूर करते हुए DC और SSP शर्की को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में PTI कराची को बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त न देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने PTI की दरख्वास्त फ़ौरी समाअत के लिए मंजूर की और DC और SSP को 2 हफ़्तों के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने SSP और DC से जलसे की इजाज़त देने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर फ़ैसला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 13 अक्टूबर को जलसा करना चाहती थी। पहले भी ये दरख्वास्त, और मेरे ख्याल में तो पिछले 1 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त इस तरह की कोई ज़ेर इल्तवा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की 13 अक्टूबर को जलसे का इजाज़त थी, 2 हफ़्तों का टाइम दे दिया है 9 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काबीना का इजलास हुआ और काबीना इजलास में जो बड़ा फ़ैसला किया गया है वो है पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम आज मंजूर कर ली गई हैं। तरमीम के बाद पुलिस के ग्रेड 18 और 19 के जो SSP होगा या DPO होगा या SP होगा उनके तबादलों का इख्तियार अब वापस वज़ीर आला को मिल गया है। इससे कबल तमाम तबादलों के इख्तियारात IG के पास थे। पुलिस एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक़ जो आज तरमीम है वो तरमीमी बिल काबीना ने मंजूर कर लिया है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है चूँकि मौजूदा जो हालात हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। आप जानते हैं इमरान ख़ान पर हमला हुआ तो इमरान ख़ान के हमले की FIR पंजाब में नहीं दर्ज हुई थी। परवेज़ इलाही जैसा तगड़ा वज़ीर आला था, लेकिन इमरान ख़ान की ये खूबी थी कि वो बता देते हैं, वो बोल पड़ते हैं कि भाई कौन है, कौन नहीं होने देता, किसका मसला है। अब खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त हुकूमती जो मामलात हैं, पख्तून जिरगा और वो सारे मामलात वहाँ चल भी नहीं रही। एक तो उनके बस में भी कुछ नहीं रहा उन मामलात की हद तक, दूसरा ये है कि वो सच भी नहीं बोलते और यही वजह है कि अपने ही उनके लोग और अपनी ही जो क़यादत है वो उनसे नाराज़ है और अब इमरान ख़ान से भी मुलाकात नहीं हो रही और मेरे ख्याल में जब इमरान ख़ान से मुलाकात होगी तो वो इस सारे मामले के ऊपर भी इनको आड़े हाथों लेंगे। दूसरी तरफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी आइनी तरमीम, मैंने आपको कहा था कि 4 हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी और अब ये कराची में भी, सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त की तफसीलात सामने आ रही हैं कि वहाँ भी दरख्वास्त दायर की जा रही है 1 दिन बाद। लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई आइनी तरमीम, बुशरा गौहर ने अली गौहर दुरानी के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की थी, उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आइनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने की इस्तदा की गई है। समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद करेंगे। दरख्वास्त गुज़ार ने इस्तदा की है कि जो भी तरमीम हो मगर पहले मुसवदा अवाम के सामने लाया जाए और अगर आइनी तरमीम पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उन्हें मुशावरत के साथ दूर किया जाए। अब देखना यह है, कल है 10 अक्टूबर, हुकूमत फिर एक्टिव हो गई है तरमीम के हवाले से। अभी तो चूँकि हुकूमत के 10-15 लोग बैरून मुल्क हैं, लेकिन हुकूमत अगर तैयार हो जाएगी तो वो 24 घंटों में उनको वापस बुला सकती है। तो इस वजह से अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कल को स्टे ऑर्डर दिया जाता है, चूँकि अल्टीमेट ये भी केस 15 अक्टूबर को चला जाएगा, जो 15 अक्टूबर को पहले एक दरख्वास्त आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसमें है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है, इसमें है कि आप मुसवदा जब तक पब्लिक नहीं होता आइनी तरमीम से रोका जाए, ये डिफरेंट चीज़ है। यही दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की है जिस पर कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। यही दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की है। अब इसी तरह की एक दरख्वास्त बलूचिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से, एक तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मैंने आपको बताया, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट दायर की गई है और वो बलूचिस्तान बार कौंसिल, जो सूबाई बार कौंसिल है, उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर की है और बलूचिस्तान बार कौंसिल जो सूबाई बार कौंसिल है
उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी कानून और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को भी फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल आइन की नुमायाँ ख़ुसूसियात को मनसूख कर देगा। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल आज़ाद अदलिया, बुनियादी हकूक़, इंसाफ तक रसाई के हक़ को मुतासर करेगा। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पाकिस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत से इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर कंट्रोल रियासत में बदल देगा। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल मुल्क को मावराए आइन क़ुव्वतों के ज़ेर इक़्तिदार रियासत में बदल देगा। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल को गैर आइनी करार दे। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बिल को पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में पेश करने से रोका जाए। हर ऐवान की रुकनीत आइन के मुताबिक मुकम्मल ना होने तक तरमीमी बिल को पेश किए जाने से रोका जाए कि जब तक सेनेट की और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो मेंबरशिप है वो मुकम्मल नहीं हो जाती तो इसको रोका जाए। ये बलूचिस्तान बार कौंसिल, सूबाई बार कौंसिल ने, ये पहली सूबाई बार कौंसिल है जिसने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। वहीं पे आइनी तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इजलास था। आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात थी। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे, सलमान अकरम राजा और हामिद खान साहब, सीनियर एडवोकेट और प्रोफेशनल ग्रुप के जो सरबराह हैं, वो ख़ुद आज गए हैं मौलाना फजल रहमान को वकला का पैगाम उनको दिया है। चूँकि हामिद खान जो ग्रुप है पूरे पाकिस्तान में 50% जो बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स में जो मुंतखब लोग हैं वो हामिद खान ग्रुप के हैं और 50% ही होंगे जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ग्रुप है जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप। तो हामिद खान ने वकला का पैगाम दिया है और वकला का जो कंसर्न है वो फजल रहमान के सामने रखा है। और जो उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मसवदा है उसको भी डिस्कस किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी, ये बेसिकली जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से है वो बातचीत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आप करें जुडिशल रिफॉर्म्स, लेकिन आप ये ना करें कि आप पैरेलल एक अलग से सेटअप बना दें। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं टाइमिंग ये दुरुस्त नहीं है। अब उस टाइमिंग के हवाले से हाफिज़ हमदुल्ला जो तर्जमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि आइनी अदालत के नाम पे, हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं JUI के रहनुमा, कि आइनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जेक्टिव के ताबे होगी। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि आइनी अदालत का चीफ जस्टिस फ़र्द वाहिद वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आइनी अदालत को तमाम अख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं और इसी वजह से वकला तंजीमें अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकल आई हैं, चूँकि किसी सूरत भी आइनी अदालत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। अब ये बात पहले भी सामने आई थी कि मौलाना फजल रहमान को जब ये बात वकला ने बताई है, सलमान अकरम राजा और हाफिज़ हामिद खान साहब ने, कि जी आप इस में न पढ़ें, ये जो आइनी अदालत वाली बात है ये इनका मकसद क्या है, ये तो बेसिकली एग्जेक्टिव के अंडर एक अदालत बनाना चाहते हैं ताकि सारे इनके मामलात वो आइनी अदालत देखे जो इनकी अपनी मुंतखब शुदा हो। तो उस पर फिर अब मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से जो तजवीज़ दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ही एक आइनी बेंच बना दिया जाए 5-6 जजेस का, जो सीनियर जजेस पे हो सकता है कि कोई भी आइनी मुकदमा होगा वो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा, वो 5 रुकनी हो या 6 रुकनी, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो इसके ऊपर आ चुकी है और इस हवाले से भी उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बिलावल जरदारी चूँकि वो कहता है जी हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमने, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी को मुलाकातें भी हो चुकी हैं और चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा थ्रू सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी इंटीरियर। ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये KP हाउस डीसील करवाने के हवाले से थी। अदालत ने कहा कि लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर contended that without any justification or basis KPK house was sealed and there are families residing there and even the belonging of people are there. In response to the query of the court, it was contended that land was leased out to the government of Khyber Pakhtunkhwa on 21/6/1973 for a period of 33 years, which lease was extended for 2 subsequent terms on such terms and notifications as settled. Notice to the respondents for tomorrow 10/10/2024. The service upon respondent shall be effected through special messenger as well as telephonically and through email at the expenses of the petitioner. The director building control CDA shall appear in person.
تو کل کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے حکام کو، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ انتظار پنجھوتا جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں جن کی بازیابی کی درخواست دائر کی تھی، اس میں بھی کل آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملات آگے کس طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے آئینی ترامیم سے متعلق ایک خط ہے، اور یہ کراچی کے وکلاء کا خط ہے، اور یہ 543 کراچی کے وکلاء نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کراچی کے 543 سے زائد وکلاء نے کھلا خط لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک بیرونی اور اندرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ ملک میں وفاقی، یہ اب بلاول کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اپنی سندھ بار کونسل اس کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، کراچی بار ایسوسی ایشن کھڑی ہو چکی ہے، اور صرف کراچی سٹی کے 543 وکلاء نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے آئینی ترامیم کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں اس وقت ملک بیرونی اور اندرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے، ملک میں وفاقی آئینی عدالت بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر آئینی ترمیم ہوئی تو اس سے عدالتی آزادی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ آئین کا حلیہ بگڑ جائے گا، بنیادی حقوق متاثر ہونے کے ساتھ عام لوگوں کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانے کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ وکلاء نے کھلے خط میں کہا کہ آئینی ترامیم سے موجودہ عدلیہ بے اختیار ہو جائے گی۔ آئین میں واضح ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست کو چلایا جائے گا۔ موجودہ پارلیمنٹ کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن لوگوں کو ووٹ کا حق بھی نہیں دے سکا۔ الیکشن کمیشن نہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر سکا۔ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور موجودہ پارلیمنٹ کو ترمیم سے روکا جائے۔ وکلاء برادری فطری انصاف پر حملہ برداشت نہیں کرے گی۔ کھلے خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا گیا کہ اس وقت پورے پاکستان کی نظریں آپ پر ہیں، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت یا شخصیت کی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اس کھلے خط کے ذریعے سپریم کورٹ کے تمام ججز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ یہ ایک خط سامنے آیا ہے جو 543 سینئر کراچی کے وکلاء کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور کل ملک کی 4 ہائی کورٹس میں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوگی، اور یہ پروفیشنل وکلاء اور جو بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن جو منتخب باڈیز ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور وہ بذات خود پہنچی ہوئی ہیں عدالتوں میں۔ پشاور میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن درخواست دائر کر چکی ہے، بلوچستان بار کونسل درخواست دائر کر چکی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن درخواست دائر کر چکی ہے، کراچی بار ایسوسی ایشن، اور ان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ 1-2 دن میں درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی کل دائر ہو جائے گی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔